साउथ मूवी इंडस्ट्री में एक प्रॉब्लम बहुत ही ज्यादा आग की तरफ फैल रही है। पहली मूवी सक्सेस हुए बिना ही उसका सेकंड पार्ट घोषित कर देते हैं। मतलब साउथ वालों में कमाल का कॉन्फिडेंस है। उन्हें पता है कि वो जो कुछ भी बनाएंगे फैंस उन मूवीज को देख ही लेंगे और अप्रिशिएट भी करेंगे। पर कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में एक छोटा सा फर्क होता है। अब वक्त आ गया है कि साउथ मूवी मेकर्स को वह फर्क समझ में आए और वही ओवर कॉन्फिडेंस आज मुझे कंगुआ मूवी के मेकर्स के अंदर दिखा है। उन्हें नहीं पता कि उन्होंने क्या बवासीर बना रखी है। उनकी मूवी देखकर मेरे सिर में दर्द और कान सुन्न हो गए और अब वो एक स्टेप आगे बढ़कर उसका सेकंड पार्ट लाना चाहते हैं। अरे भाई, मूवी का सेकंड पार्ट हम ऑडियंस को चाहिए या फिर नहीं वो तो पहले जान लो। खैर, मैं भी अभी इधर उधर की बातें छोड़कर सीधा मूवी के रिव्यू पर आता हूँ। तो सूर्या और लॉर्ड बॉबी की मच अवेटेड मूवी कंगवा रिलीज हो चुकी है, जिसका फर्स्ट लुक देखकर मेरे एक्सपेक्टेशंस गैलेक्सी को पार कर गई थी। पर आज जब मैंने मूवी देखा हूँ तो लग रहा है कि किससे उम्मीद लगा कर रखी थी। किसी ने सच ही कहा था डायरेक्टर सिवा साउथ का फराज सामजी है, जो हीरोज के करियर बर्बाद करने के लिए ही डायरेक्टर बना है। क्या ही भसड़ मचा कर रखा है। मूवी में कुछ भी होते जा रहा है। कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करने के लिए अनाप शनाप बके जा रहे हैं। कैरेक्टर का नेचर दिखाने के लिए कुछ भी दिखाए जा रहे हैं। जैसे मैं अभी कुछ भी बके जा रहा हूँ वैसे ही स्क्रीन पर कुछ भी चलते जा रहा था। तो चलिए मूवी का पूरा डिटेल में चिरफाड़ करते हैं, जिससे आपको भी समझ में आएगा कि एक्चुअली मूवी कैसी बनी है और फिर आप भी मूवी को जज कर पाएंगे। पर उससे पहले वेलकम टू नीलेशोपेडिया। जैसे मूवी की शुरुआत होती है तब सीधा स्टोरी को 2024 से शुरू करते हैं और उन्हीं सीन से मुझे समझ जाना था कि पूरी मूवी को देखना मतलब अपनी तबीयत खराब कर लेना। शुरुआती 15 मिनट के अंदर सूर्या से भी ओवर एक्टिंग करवाई गई है। पूरा शुरुआती 15 से 20 मिनट क्रिंजनेस से भरा पड़ा है। बस एक बार आप मूवी को देखना शुरू कर दो और मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको भी समझ में आ जाएगा। कुछ भी अनाप शनाप दिखाए जा रहे हैं। सूर्या को एक बाउंटी हंटर दिखाया है, जिसे खुद पावरफुल पुलिस नहीं पकड़ पाती उसे सूर्या पकड़ लाता है, वो भी अकेला। कुछ भी अनाप शनाप दिखाए जा रहे हैं। उसके बाद पास्ट का सीन दिखाते वक्त सूर्या की एंट्री के पहले भी थोड़ी सी ओवर एक्टिंग हमारे सामने दिखाई गई। इतना ही नहीं, सूर्या भाई को मगरमच्छ से भी तेज तैरते हुए दिखाया गया, जिसे मैं वीडियो में आगे एक्सप्लेन करूंगा। एक्शन सीन्स का इम्पैक्ट बढ़ाने के लिए बैकग्राउंड साउंड को फुल वॉल्यूम पर चलाया गया, जिससे मेरे कान सुनने पड़ गए। मूवी का हर एक कैरेक्टर मूवी में चिल्लाते ही दिखाए गए हैं। छोटे बच्चे तक को पूरी मूवी में सिर्फ और सिर्फ चिल्लाते ही दिखाया गया है। अब बात करते हैं मगरमच्छ वाले सीन की, जहां एक बच्चे के पीछे मगरमच्छ पड़ा हुआ था तो उस बच्चे को बचाने के लिए कंगुआ मगरमच्छ के पूंछ को पकड़ लेता है। पर मगरमच्छ कंगुआ पर हमला नहीं करता, वो बच्चे के पीछे ही पड़ा रहता है। कंगुआ मगरमच्छ को अपनी तरफ खींचता है पर फिर भी मगरमच्छ बच्चे के पीछे ही पड़ा रहा। उसने कंगुआ पर हमला नहीं किया क्योंकि मगरमच्छ ने तो बच्चे की सुपारी ले रखी थी। सूर्या भाई मगरमच्छ को रोकने में लगे हुए थे, पर मजाल है कि मगरमच्छ सूर्या भाई पर हमला करे। वो सिर्फ और सिर्फ बच्चे के पीछे ही पड़ा रहा क्योंकि डायरेक्टर शिवा ने बच्चे की सुपारी जो दे रखी थी। अरे भाई, मगरमच्छ को सिर्फ खाने से मतलब होता है, फिर वो बच्चा हो या फिर सूर्या। पर नहीं, मगरमच्छ सूर्या पर हमला नहीं करता तो सिर्फ बच्चे के पीछे ही पड़ा रहता है। तब कहीं जाकर सूर्या भाई बच्चे को बचाने के लिए मगरमच्छ से भी ज्यादा स्पीड में तैरकर मगरमच्छ के सामने आते हैं और फिर 1.5 से 2 टन के मगरमच्छ के साथ हाथापाई शुरू हो जाती है। उसके बाद कौन जीतने वाला है वो आपको बताने की कोई जरूरत तो नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं कि मगरमच्छ जीतेगा तो आप रॉन्ग हो। जीतेगा तो सिर्फ हमारा कंगुआ। तब मुझे एहसास हुआ कि अगर कंगुआ के सामने गॉडजिला भी आ जाता तो हमारा कंगुआ उसे भी पानी में डुबोकर मार देता। इतनी सारी निगेटिविटी के बीच में कुछ अच्छी चीजें भी मूवी में मौजूद है। मूवी के CGI और VFX की तारीफ करनी पड़ेगी। वो सारा टॉप नॉच नहीं था पर बढ़िया था। जो विजुअल्स क्रिएट किए गए हैं वो आपका दिल जीत लेते हैं। साथ ही साथ सेट डिजाइन और कॉस्ट्यूम डिजाइन भी बढ़िया है। इन सब की तारीफ तो बनती है। मूवी का यही सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। अगर कंगुआ की स्टोरी की बात करूँ तो पूरी स्टोरी एक प्रॉमिस के आगे पीछे घूमती है और उसी प्रॉमिस को निभाते हुए दिखाने के लिए मेकर पास्ट और प्रेजेंट की स्टोरी हमारे सामने रखते हैं। आज छोटे छोटे ट्राइब है जिन पर रोमन्स की नजर आ चुकी है, तो वो पॉलिटिक्स करके उनके ही बीच के इंसान को सोने का लालच देकर उनके लिए रास्ता बनाने को कहते हैं। मतलब चलने फिरने वाला रास्ता नहीं, तो उन ट्राइब को बर्बाद करने का रास्ता बनाने को कहते हैं ताकि उन ट्राइब को कमजोर करके खत्म कर सके। पर वो लालची इंसान पकड़ा जाता है, जिसके बच्चे के सामने उसे सूर्या मतलब कंगुआ द्वारा जिंदा जला दिया जाता है। तब उस बच्चे की माँ और लालची इंसान की पत्नी कंगुआ को अपना बच्चा सौंप कर अपने जलते पति के साथ जलकर मर जाती है। पर मरने से पहले अपने बच्चे की रक्षा करने का वचन वो कंगुआ से लेती है। कंगुआ निकला एक वचनी प्रभु राम। उसने बच्चे को अपना बेटा माना और उसे सारी चीजें सिखाई। पर जब वक्त आया तो बच्चा लहसनगिरी करते हुए कंगुआ को ही मारता है। पर फिर भी
कंगवा उस बच्चे के पीछे अपने ट्राइब को छोड़ देता है और फिर वो अपना वचन निभाने के लिए क्या क्या करता है, क्यों उसे अपना वचन निभाने के लिए दूसरा जन्म लेना पड़ा, वही सारी चीजें जानने के लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी। अगर ऑन पेपर स्टोरी का कॉन्सेप्ट सुना जाए तो बहुत ही एक्साइटिंग लगता है, पर जब उसे स्टोरी में कन्वर्ट करने की बात आई तो वही शिवा महाराज मात खा गए। स्टोरी को वो ठीक से एग्जीक्यूट नहीं कर पाए और स्क्रीन पर कुछ भी अनाप शनाप दिखाना शुरू कर दिए। जैसे कि जब बॉबी देओल को इंट्रोड्यूस करना था तब वो दो आदमियों को एक एक हाथ में पकड़कर खड़ा रहता है। क्यों भाई, ये दिखाना जरूरी है क्या? अच्छा चलो आपने दिखा दिया तो कोई बात नहीं, पर उन दोनों आदमियों को दुश्मनी दिखाते ताकि सीन को जस्टिफाई कर सको। चलो इतना बड़ा बिल्डअप तो आपने कर लिया, पर जब सूर्या और बॉबी का आमना सामना हुआ तब सूर्या के सामने बॉबी को बड़े ही आसानी से निपटाते हुए दिखाया गया। मतलब ऐसा नहीं कि बॉबी भाई सूर्या को नहीं कुटता है, पर तब जब सूर्या भाई का सारा ध्यान बटा हुआ रहता है। साउथ मूवीज की ये बहुत ही पुरानी प्रॉब्लम है कि हीरो के सामने कितना भी बड़ा गुंडा लॉलीपॉप खाता बच्चा बन जाता है, जो अब उनकी मूवीज को खराब कर रहा है। हीरो को ग्लोरीफाई करने के चक्कर में साउथ मूवी मेकर्स खुद अपनी ही मूवी की बैंड बजा रहे हैं। वही अगर मैं जनरल ऑडियंस की बात करूं तो फिर उनके हिसाब से मूवी में वो सारा मसाला है जिसे देखने के लिए जनरल ऑडियंस थिएटर जाती है। हाँ, आप भी चिल्लम चिल्ली से परेशान होंगे, पर मूवी आपको इम्प्रेस कर ही देगी, पर कितना इम्प्रेस करेगी वो आपके माइंडसेट पर निर्भर करता है। ओवरऑल कंगवा एक एवरेज क्वालिटी की आई कैची सीन से भरी बहुत ही लाउड मूवी है। इससे एक्सपेक्टेशंस रखना हमारी बहुत ही बड़ी भूल साबित हुई और मेरी भूल सुधारते हुए मैं मूवी को 5 में से 1.5 स्टार देता हूँ। अब आप भी अपनी भूल सुधारो और मेरे नीलेशोपीडिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर सब्सक्राइब कर दो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो। अब मिलते हैं किसी दूसरे नए वीडियो के साथ। जय हिंद।